आज की कक्षा में हम सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता वह जन्मभूमि मेरी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। प्रस्तुत कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण एवं मनोहारी रचना है। इस कविता द्वारा कवि हमें भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य तथा गौरवशाली अतीत से अवगत कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए सत्कर्मों से परिचित हो, उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ले, श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए निष्काम मार्ग पर चले, बुद्ध द्वारा दिए गए दया का संदेश ग्रहण करे और अपने देश को गौरवान्वित करे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, वह जन्मभूमि मेरी कविता के कवि कौन है? ए. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी. सोहनलाल द्विवेदी, सी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी. रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न 2, कवि ने हिमालय की क्या विशेषता बताई है? ए. विभिन्न प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं, इस पर कोई चढ़ नहीं सकता। सी. इतना ऊंचा है मानो गगन चूम रहा हो। डी. सदा हरा भरा रहता है। कविता के आरंभ में ही हम देखते हैं कि कवि कहते हैं ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो इसका सही उत्तर होगा इतना ऊंचा है मानो गगन चूम रहा हो। प्रश्न 3, सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? ए. सिंधी जाति, बी. सिंधु घाटी, सी. सिंधु सभ्यता, डी. हिंद महासागर। कविता में हम देखते हैं वहां लिखा हुआ है नीचे चरण तले नित्य सिंधु झूमता है, यानी भारत भूमि के पैरों के नीचे हमेशा सिंधु झूमता रहता है। तो सही उत्तर यहाँ है हिंद महासागर। तथा प्रश्न, त्रिवेणी शब्द का क्या अर्थ है? ए. गंगा यमुना सरस्वती का संगम, बी. गंगा नर्मदा कावेरी का संगम, सी. कृष्णा गोदावरी नर्मदा का संगम, डी. जिसकी 3 वेणी हो। तो सही उत्तर है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। प्रश्न 5, स्वर्ण भूमि से क्या अभिप्राय है? ए. सोने की खान की भूमि, बी. धन धान्य से परिपूर्ण भूमि, सी. सोने के गहने अधिक पहने जाने वाली भूमि, डी. सोने का अधिक व्यापार करने वाली भूमि। सही उत्तर है धन धान्य से परिपूर्ण भूमि। यहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पे फसलें इतनी उगती हैं और जब फसल पक जाती हैं वो जो पीला रंग आ जाता है उसमें दूर तक लहराते खेत ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि ये सोने की भूमि हो, इसीलिए कवि इसे स्वर्ण भूमि के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न 6, कवि ने भारत की पहाड़ियों की क्या विशेषता बताई है? ए. पहाड़ों की गिनती नहीं की जा सकती, बी. पहाड़ों के कारण अधिक वर्षा होती है, सी. पहाड़ों से अनेक झरने झरते हैं, डी. पहाड़ों पर तरह तरह के वन्य जीव हैं। सही उत्तर है पहाड़ों से अनेक झरने झरते हैं। कवि भारत भूमि की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इतने पहाड़ हैं यहाँ पर और यहाँ जल की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन पहाड़ों से निरंतर झरने बहते रहते हैं और उसके जल का उपयोग जो है किसान भाई अपने खेतों को सींचने के लिए करते हैं या पशु पक्षियों का जीवन निर्वाह इन सबसे होता है। प्रश्न 7, भारत भूमि में रहने वाले पशु पक्षियों का जीवन कैसा है? ए. प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पक्षी सदा प्रसन्न रहते हैं, बी. जल के अभाव में जीवन व्यतीत हो रहा है, सी. अधिक मात्रा में इनका शिकार हो रहा है, डी. भारत से गमन हो रहा है। सही उत्तर है प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पक्षी सदा प्रसन्न रहते हैं। 8वां प्रश्न, अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? ए. कोयल सहायता के लिए पुकारती है, बी. आम के बगीचों में बौर आने पर कोयल सुरीली आवाज सुनाती है,
सी आम के फल कोयल को बहुत पसंद है। डी कोयल को गाना पसंद है, इसलिए वो डालियों पर बैठकर गाती है। सही उत्तर है आम के बगीचों में बौर आने पर कोयल सुरीली आवाज सुनाती है। प्रश्न 9, कवि ने मलय पवन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? ए मलयाचल से आने वाली शीतल वायु सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। बी मखमल सी बहने वाली वायु सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। सी मलय देश में बहने वाली वायु। डी मलयालम में बोली जाने वाली एक भाषा। सही उत्तर है मलयाचल से आने वाली शीतल वायु सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। 10, कवि ने भारत भूमि को मातृभूमि कहकर क्यों पुकारा है? ए वहां पर कवि की माता का जन्म हुआ है। बी माता के समान पालन पोषण करती है। सी कवि अपनी माता की भूमि पर पले बढ़े हैं। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है माता के समान पालन पोषण करती है। प्रश्न 11, भगवान राम और माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था? ए भारतवर्ष। बी आर्यावर्त। सी नेपाल। डी बंगाल। सही उत्तर भारतवर्ष में। प्रश्न 12, पुनीत शब्द का क्या अर्थ है? ए पुनः। बी पवित्र। सी पावस। डी पुराण। सही उत्तर है पवित्र। प्रश्न 13, जन्मे जहां थे रघुपति जन्मी जहां थी सीता, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? ए क्योंकि कवि का जन्म भी वही हुआ जहां राम और सीता का हुआ है। बी कवि नहीं जानते कहां राम और सीता का जन्म हुआ है। सी कवि को इस बात से गर्व है कि जहां राम और सीता का जन्म हुआ है उसी भूमि पर उनका भी जन्म हुआ है। डी कवि राम और सीता के जन्म के विषय में जानना चाहते हैं। सही उत्तर कवि को इस बात का गर्व है कि जहां राम और सीता का जन्म हुआ उस भूमि पर उनका भी जन्म हुआ है, क्योंकि राम और सीता जी ने अपने जीवन के माध्यम से लोगों को ये प्रेरणा दी कि किस प्रकार से बंधुत्व प्रेम होता है, अपना कर्तव्य पालन होता है, उसको सर्वोपरि रखना, अपने वचन का पालन करना, अपने परिवार की खुशियों को सबसे ज्यादा महत्व देना, इन सारी चीजों का जो है राम ने अपने जीवन में उतारा और हमें उससे सीख भी मिलती है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं जन्मे जहां थे रघुपति जन्मी जहां थी सीता, यानी सीता के समान पतिव्रता एक स्त्री ने जन्म लिया जिसने सारी सुख त्याग कर वन का कठिन जीवन जीना स्वीकारा, क्योंकि वही उनका वहां पर कर्तव्य था एक पत्नी होने के नाते। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? ए संसार को दया एवं ज्ञान का प्रकाश दिखाया। बी संसार को दिखाया कि घर परिवार का त्याग कर दे। सी संन्यास के मार्ग पर चलना। डी सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना। सही उत्तर है संसार को दया एवं ज्ञान का प्रकाश दिखाया। प्रश्न 15, भगवत गीता किसने सुनाई एवं कहा? ए भीष्म पितामह ने युद्ध भूमि में। बी श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में। सी बलराम ने द्वारिका में। डी युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में। सही उत्तर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में। वह जन्मभूमि मेरी किस प्रकार की कविता है? ए कर्म प्रधान। बी देशभक्ति। सी व्यवहारिक ज्ञान। डी वात्सल्य। सही उत्तर है देशभक्ति। प्रश्न 17, कवि ने भारत भूमि को धर्म भूमि क्यों कहा है? ए क्योंकि यह भूमि उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बी क्योंकि इस भूमि पर अनेक धर्म संप्रदाय के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर नित्य नए धार्मिक कर्मकांड होते हैं। डी क्योंकि आप अभी धार्मिक विचार वाले हैं। सही उत्तर है क्योंकि यह भूमि उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 18, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? ए भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य एवं गौरवशाली अतीत से परिचित कराना। बी प्रकृति के विभिन्न अंगों को बताना। सी पौराणिक कथा सुनाना। डी हिमालय की ऊंचाई दिखाना। सही उत्तर है भारत भूमि की प्राकृतिक सौंदर्य एवं गौरवशाली अतीत से परिचित कराना।
प्रश्न 18 भगवत गीता किस रूप में लिखी गई है? ए नाटक के रूप में, बी कहानी के रूप में, सी कविता के रूप में, डी संवाद रूप में। सही उत्तर है संवाद के रूप में। प्रश्न 20 कवि ने भारत भूमि को पुण्य भूमि क्यों कहा है? ए ऋषि मुनियों का जन्म हुआ इस धरती पर जिन्होंने पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। बी यहाँ पे जन्म लेने वाला व्यक्ति पुण्य कार्य करता है। सी भारतीय संस्कृति में पुण्य कार्य करना बताया गया है। डी हमारे पूर्वज पुण्य कर्म करके गए अतः पुण्य भूमि कहा है। सही उत्तर है ऋषि मुनियों का जन्म हुआ इस धरती पर जिन्होंने पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके अध्ययन में सहायक होंगे। इसके साथ ही इन प्रश्नों का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ ताकि आप बाद में चाहे तो भी अध्ययन इसका कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत जल्दी ही हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।